टाइम नहीं है। दाऊद कहता है दिन में 7 बार वो परमेश्वर की स्तुति करता था। आमीन, हालेलुया। दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करता था, तभी उनके काम होते थे। तो हमारे काम क्यों नहीं होते, वो हमें ऑटोमेटिक बाइबल के वचनों के द्वारा पता होना चाहिए कि क्यों हमारे काम नहीं होते, क्यों हमारा काम बाकी रह जाता है, क्यों हमारे जीवन में रोग है, क्यों हमारे जीवन में तकलीफें हैं, क्यों हम परमेश्वर अभी भी अपने जीवन में कुछ एम्प्टी, खाली जो हमारे जीवन के अंदर है वो महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी तो हमारे जीवन में खालीपन लगेगा। अगर हम परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं तो हमारे जीवन में कभी भी हमें खालीपन नहीं लगेगा। हालेलुया। कभी भी हम कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे कि ये नहीं है तो मेरा काम नहीं हुआ, वो नहीं है तो मेरे जीवन में कुछ होता नहीं है। कुछ भी ऐसा हमें नहीं लगेगा जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होगा। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। इसके लिए 2026 में सियोन प्रेयर मिनिस्ट्री का, सियोन चर्च का, सियोन के अंदर जितने भी हमारी सेवाएं चलती है उसके अंदर हमने ये डिक्लेयर किया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का ये साल है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा उनके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति ये नहीं है कि हम चर्च में चले जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है कि हम कोई सेवा में चले जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति मतलब आपका और परमेश्वर के बीच का ऐसा रिलेशन कि परमेश्वर आपके बोलते ही आपके पास आने लगे। हालेलुया। मूसा बोलता था और परमेश्वर आ जाता था। अब्राहम बैठता था और परमेश्वर आ जाता था। दाऊद के पास परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती थी। मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती थी। वो सिय्योन पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती थी। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होगी तो हमारे जीवन के हर एक पल हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।